हाय गाइस, वेलकम टू केएच रिव्यूज। तो आज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ। इसमें मैं 25 ऐसी ज़बरदस्त बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों का होश उड़ा देंगी। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करें। ट्रेलर की शुरुआत होती है सैंक्टम सैंक्टोरम के टूटने से। आप देख सकते हैं इस सीन में आपको दिखाई देगा बहुत सारे कंकाल वंकाल पड़े हुए हैं और पूरा एकदम डिलैपिलेटेड कंडीशन है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सैम रैमी, जिनको हम सिर्फ स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी डायरेक्ट करने के लिए नहीं जानते हैं, बल्कि उनको हम जानते हैं इविल डेड को भी डायरेक्ट करने के लिए। ये हॉरर मूवीज के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और यहां से हम देख सकते हैं कि हॉरर का इंट्रोडक्शन एमसीयू में हो रहा है। उसके अगले ही सीन में हम लोग फॉल ऑफ कामाताज देखते हैं, जहां पे जितने भी लोग, जितने भी सॉसरर्स हैं, वो सब अपनी तरफ आते हुए एक बहुत बड़े से ब्लैक क्लाउड को देखते हैं और देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीजें सॉसरर्स के लिए कुछ ठीक नहीं रहने वाली, क्योंकि उसके बाद जबरदस्त एक्सप्लोजन्स होते हैं और जितने भी सॉसरर्स हैं वो सब इधर उधर छितर के गिर जाते हैं और काफियों को बहुत ज्यादा चोट लगती है उसमें दिखाई दी जाती है। इस ट्रेलर में हमको अमेरिकन चावेज के पावर्स की पहली झलक भी दिखाई देती है, जहां पे हमको दिखाई देता है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एक मल्टी डायमेंशनल बीच के पोर्टल के बीच में कहीं पे लटके हुए हैं और उनके पीछे से स्टार शेप पोर्टल खुल रहा है। स्टार शेप पोर्टल खोल के एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने का करामात सिर्फ हमारी अमेरिकन चावेज कर सकती है। और एक बहुत ही बड़ा सा अजीब सा जायंट हॉरिफाइंग क्रीचर या तो डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू होकर के उस पोर्टल में जाना मांग रहा है, या डॉक्टर स्ट्रेंज को उस पोर्टल के थ्रू अमेरिकन चावेज यहां पे बचाने की कोशिश कर रही है। एक और सीन में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अमेरिकन चावेज खुद वहां उस इंटर डिमेंशनल पोर्टल के बीच में बंधी हुई नजर आती है और यह अजीब सा खतरनाक दिखने वाला क्रीचर उसको खुद एब्जॉर्ब करने का या उसको खाने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूं, अमेरिकन चावेज के पास ड्यूरेबिलिटी है, फ्लाइट की पावर्स भी हैं और वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जा सकती है स्टार शेप पोर्टल खोल के। वैसे मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा। जिस तरह लोकी की सीरीज में हम लोगों ने लोकी के कई सारे वेरिएंट्स देखे थे, उसी तरीके से हमको इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के भी कुछ वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। इस सीन में पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि यहां पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और वेरिएंट दिखाई दे रहा है। ये डिफेंडर स्ट्रेंज के नाम से जाना जाता है। ये भी एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप एक सेकंड के लिए इस सीन को मिस करेंगे तो ये आपसे छूट जाएगा, डिफेंडर स्ट्रेंज आपको नहीं दिखाई देंगे। ये हायर फॉर्म ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज कहा जा सकता है, जो कि आज तक बहुत सारे मॉन्स्टर्स से लड़ चुका है। क्योंकि हमको अभी एमसीयू में जो जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को हम लोग जानते हैं उन्होंने अभी तक उतने मॉन्स्टर्स का सामना नहीं किया है, लेकिन इस डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर भी समझ में आता है कि इन्होंने अभी तक काफी सारे मॉन्स्टर्स का सामना किया हुआ है। इस सीन को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज ट्राइंग टू समहाउ रिपेयरिंग द स्पेल जो उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में करी थी, जब उन्होंने पीटर की आइडेंटिटी को सबके दिमाग से गायब करने के लिए स्पेल कास्ट करा था। और एंड में हम लोगों ने देखा था पूरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी टूटती चली जाती है और चारों तरफ से अजीब अजीब विलन्स, जिसको कहा जा सकता है, ऐसे बहुत से अनवांटेड क्रीचर्स आना शुरू होने लगते हैं। उसी टाइम पे जब वहां पे टूटता है जो उनका मैकेनिकल डिवाइस होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, उसको ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके टूटने से जो इंपैक्ट हुआ है शायद उस चीज को यहां पे रिपेयर करने की कोशिश करी जा रही है। इस सीन को देख करके हमको एकदम साफ समझ में आ रहा है कि हमारे वॉन्ग भैया बहुत बुरी तरह से पिट चुके हैं और हो सकता है ये सीन कामताज के अटैक के बाद का हो और वहां पे डिस्कशन हो रहा हो। वो वॉन्ग शायद समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसका हमेशा काम रहता है, कि हमारा जो प्रॉब्लम है डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से वो बहुत ज्यादा इंटर डायमेंशनल हो चुकी है और बहुत सारा प्रॉब्लम जो रियलिटी, जो प्रेजेंट रियलिटी है एमसीयू की, उस पर बढ़ती चली जा रही है। अगर इस सीन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें साफ तरीके से समझ में आ चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो उनका लवादा है, जिसको क्लोक ऑफ लेविटिविटी भी कहते हैं, वो पीछे से फटा हुआ है। फटा होने के बाद रिपेयर करा गया है, क्योंकि ब्लू पैच हमको वहां पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो न्यूयॉर्क है और इनका जो पूरा एरिया दिखाया जा रहा है, ये पूरी रियलिटी एकदम शैटर होती चली जा रही है। एकदम साफ तौर पे अगर आप लोगों ने व्हाट इफ सीरीज में देखा है और डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पार्ट उसमें आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी तरीके से शैटर होता हुआ चला जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मूवी में सेकंड हाफ का सीन होगा, जहां पे इररिस्पेक्टिव डॉक्टर स्ट्रेंज काफी कोशिश कर चुके होंगे रियलिटी को बचाने की, लेकिन ये नहीं हो रहा होगा क्या। और एक हाथ पे ये भी सोचा जा सकता है कि शायद ये उनकी ड्रीम का हिस्सा हो, जिससे ट्रेलर स्टार्ट हो रहा होता है, जो उनको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, ये उसका हिस्सा भी हो सकता है। वैसे तो डॉक्टर क्रिस्टीन फार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और व्हाट इफ सीरीज में पूरी सीरीज इन्हीं पे बेस्ड थी और इन्हीं की वजह से सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक फोटो में अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारी जो डॉक्टर क्रिस्टीन है, ये तो ऊपर देख रही हैं, उनके बगल में जो लेडी खड़ी है वो भी ऊपर देख रही है, लेकिन उसके पीछे जो आदमी है वो कहीं और देख रहा है। तो ये सीन वो
मेन सीक्वेंसेस में से आ सकता है जहां पे प्लॉट में कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आएगी। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि हमारे डॉक्टर साहब की शादी रियलिटी में इस पॉइंट तक पहुंचती है कि वो दोनों जन शादी कर रहे होते हैं, इस फंक्शन में होते हैं, या ये भी उनके सपने का एक हिस्सा नहीं। इस सीन में जो सींग वाला जानवर आपको दिखाई दे रहा है, ये जानवर नहीं है, ये इंसान है और इसका चेहरा जो सिर है वो जानवरों जैसा है। इसका नाम है रिंथ्रा। कॉमिक बुक्स में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड है। और ये आप देख सकते हो, ये सारे सॉर्सरर्स के साथ खड़ा होकर के इस जो काला धुआं, काला क्लाउड चला आ रहा है उसको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा साफ दिखाई देता है कि ये नया कैरेक्टर विल बी फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से, मतलब अर्थ को बचाने के लिए, रियलिटी को बचाने के लिए वो काम करेगा। डॉक्टर साहब हमारे इतना कुछ करते चले आए हैं और हर बार उन्होंने ज्यादातर वही चीजें करी हैं जिसको वॉन्ग ने मना किया उनको करने से। तो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकल करके आएंगे। ये जो हथकड़ियां उनके हाथों में लग रही हैं, ये बहुत ही हाईटेक, मॉडर्न और ये मैकेनिकल है। ये किसी भी तरीके से जादुई मेरे को नहीं दिख रही। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ जादुई हिस्सा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जैसे टीवीए वाले पकड़ करके ले जा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो भी डॉक्टर साहब से गलतियां हो रही हैं, जो भी परेशानियां, जो भी उन्होंने बहुत कुछ करा है, उसका उनको सजा के लिए यहाँ पे लेकर के जा रहा है। इस सीन को साफ तौर से देख के हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब को लेकर के जाया जा रहा है। कुछ महान लोग होंगे जो लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे होंगे, जिनके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर के जाएंगे और वो उनके ऊपर जजमेंट करेंगे। वैसे तो ये टीवीए जैसा कहीं से भी नहीं लग रहा है, ना ही ये टीवीए है। ये कोई नई अथॉरिटी निकल करके आएगी। ज्यादातर इन्हें कॉमिक बुक्स में इन्यूमिलाटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इनको किस तरीके से दिखाया जाएगा ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब एकदम फंसे हुए हैं। उनसे आगे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, उनका कोई जादू वादू इस जगह पे चल नहीं रहा है। एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले आयरन लीजन याद है, यहाँ पे जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज को एस्कॉर्ट करके लेकर के जाया जा रहा है, वो भी एक आयरन लीजन फोर्स है। तो कहीं ना कहीं जो चारों तरफ रूमर फैला हुआ है कि हमारे टॉम क्रूज भैया एज अ हायर आयरन मैन रिटर्न करेंगे, तो हो सकता है ये उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या पूरे उस काउंसिल का एक मेन हिस्सा हो और उन्हीं के आयरन लीजन यहाँ पे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब को पकड़ करके काउंसिल के सामने लेकर के जा रहे हैं। इस सीन को अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इल्यूमिनाटी का यहाँ पे डेब्यू होगा इस मूवी में, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जबरदस्त योद्धा होते हैं और ये लोग पूरे यूनिवर्स को संभालने में लगे हुए होते हैं। लेकिन आप कितना भी जूम कर लीजिए, कितना भी स्लो मोशन में देख लीजिए, आपको दिखाई नहीं देने वाला कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी में कौन कौन है। वैसे इल्यूमिनाटी कौन होते हैं, क्या होते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक अलग वीडियो, एमसीयू के इल्यूमिनाटी कौन होते हैं, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जो एमसीयू के इल्यूमिनाटी कौन होते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो जरूर एक बना दूंगा। क्योंकि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, तो आप ये चीज मान करके चलिए कि एमसीयू का जो फेज है, जो एरिया है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड होता चला जाएगा और एक्समैन की एंट्री होनी ही है। हमारे चार्ल्स एक्जेवियर, पैट्रिक स्टुअर्ट की आवाज यहाँ एकदम क्लियर सुनाई दे रही है। रूमर्स भी पहले से रहे हैं, बहुत सी न्यूज में भी ये चीज बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पैट्रिक स्टुअर्ट जो हमारे एक्समैन है, उनका कैमियो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उनको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि ये अब नई जो मूवी है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इसके थ्रू हमें कई सारे एक्समैन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे पैट्रिक स्टुअर्ट कंफर्म होते हैं। इस सीन को देखते हैं तो एकदम क्लियर हमें दिखाई देता है कि हमारे डॉक्टर साहब और अमेरिकन शावेज जो हैं, वो टाइम से एक समय से दूसरी समय पे ट्रैवल करते हुए चले जा रहे हैं। अगर आपको मेन इन ब्लैक याद है, तो उसमें जो टाइम जंप लगाता है, तो वो जब ऊपर से नीचे आता चला जाता है तो कई सारे टाइम फेजेस को पार करता हुआ चला जाता है। एक समय पे प्री हिस्टोरिक डायनासोर युग में भी पहुंच जाता है। मैं ये तो नहीं कहता कि यहाँ पे टाइम जंप लगाया जाएगा, क्योंकि अमेरिकन शावेज के पास जो पावर है वो एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जाने की है। तो हो सकता है ये एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी या किसी तरीके का टाइम जंप लगाया जा रहा है, जिससे कि हम पीछे डायनासोर्स को भी देख सकते हैं। ये सीन क्लियरली हमें दिखाता है कि पूरा का पूरा रियलिटी शैटर हो रही है। अब ये फाइनल सीन है या उनके नाइटमेयर का हिस्सा है? मेरे हिसाब से ये बहुत हद तक उनके नाइटमेयर का ही हिस्सा हो सकता है, क्योंकि उनको नाइटमेयर्स आ रहे थे और नाइटमेयर पे ही बेस्ड है। यहाँ पे जो चीजें होंगी वो नाइटमेयर पे बेस्ड है और पूरा का पूरी रियलिटी शैटर होती चली जा रही है। यहाँ पे अगर आप रेफर करोगे, जैसा कि मैंने रिएक्शन वीडियो में भी बोला था, जो हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज 1 आई थी, उसमें भी जब उसकी हमारे डॉक्टर साहब की रियलिटी शैटर हो रही थी तो कुछ इसी तरीके से था, लेकिन उसको एक हायर फॉर्म पर पे लेकर के गया है। तो ये असलियत में होगा या उनके सपने में होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और भाई साहब, ये लाइन तो हमेशा से ही जबरदस्त रही है। जब से अनाउंसमेंट हुआ है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का,
थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज, शक्ल से देखने में इवल ही लग रहा है, वो हमारे डॉक्टर साहब जो नॉर्मल डॉक्टर साहब है इनको थ्रेटन कर रहा है और इनको बता रहा है कि थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड। तो ये सीन क्लियरली कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में भी आपको बताया था, कि हमारे कई सारे वेरिएंट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के दिखने सकते हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, कई सारी रियलिटीज खुलेंगी, तो इसमें हमको कई सारे डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे। अगर इस सीन को आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो उड़ता हुआ आपको कैरेक्टर नजर आ रहा है, इसको लेकर के बहुत सी अटकलें मची हुई हैं। कुछ लोग इसको ह्यूमन टॉर्च भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोनिका रैम्ब्यू है। मोनिका रैम्ब्यू वांडाविजन सीरीज वाली एंड में उसको पावर्स अपने रियलाइजेशन होने लगा था, उसको पावर्स अपने मिल चुके थे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत हद तक मोनिका रैम्ब्यू होंगी। अगर आने वाले टाइम पे कोई और चीज बदलती है, देख के पावर का स्टाइल देख करके यही समझ में आता है कि ये मोनिका रैम्ब्यू हो सकती है। इस सीन को देख के ये तो समझ में आ रहा है कि हमारी स्कारलेट विच जो है वो किसी से फाइट कर रही है। किससे फाइट कर रही है ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। हमारी कैप्टन मार्वल है, मोनिका रैम्ब्यू है, या खुद स्कारलेट विच अपने ही किसी वेरिएंट से फाइट कर रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 8 टेंटिकल्स वाला जानवर, बड़ा सा मॉन्स्टर गैरेंटोस है, और इसकी फाइट भी देखना जबरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बस को उठा करके फेंकता है डॉक्टर स्ट्रेंज, हमारे उसे फाड़ के 2 हिस्सा कर देते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा सीजीआई इफेक्ट दिखाया गया है, वीएफएक्स बहुत अच्छे हैं, और ये हो सकता है हमारी रियलिटी में आ जाए या दूसरी रियलिटी से हमारे में आए, और ये भी हो सकता है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट हो मूवी का। इस सीन को आप क्लियरली देखते हैं ना, तो हमें भैया रॉकी भैया वाली फील आती है जब रॉकी का पुतला लगा दिया गया है। यहाँ पे देख करके समझ में आता है कि हमारे डॉक्टर साहब को ऑनर करा गया है। रियलिटी एकदम जबरदस्त है। व्हाइट फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, और सैंक्टम सेंटोरियम के सामने हमारे डॉक्टर साहब का बड़ा सा आलीशान बड़ा सा पुतला लगाया गया है। तो ये डॉक्टर साहब हो सकता है हमारी रियलिटी में हो रहा हो, किस रियलिटी में हो रहा हो ये तो टोटली कंफ्यूजिंग है और जबरदस्त मैडनेस से भरा हुआ। तो क्या डॉक्टर साहब दूसरी रियलिटी में जाकर के अपने ही पुतले को देखते हैं? ये डॉक्टर साहब टाइम में आगे जाकर के पता लगता है कि हमारे डॉक्टर साहब की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो टाइम में आगे पीछे जंप करना, पूरे समय एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना, यही तो हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं इस मूवी में। ये पार्ट देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये हमारा वांडाविजन सीरीज का वांडा का घर है, जिसमें कि हम साफ तौर पे देख सकते हैं उस रियलिटी को ये फिर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वैसे मैं हमेशा से मुझे लग रहा था, बहुत से लोगों ने यही चीज कही है, कि इस पूरी सीरीज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो वांडा ही होगी। अब यहाँ पे वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो वांडा से हेल्प के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से दोनों आमने सामने आएंगे, एक वांडा दूसरी वांडा के सामने किस तरीके से आएगी, ये बहुत जबरदस्त देखने वाली बात होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी के एंड में हमने मॉर्डो को देखा था कि वो कामाताज छोड़ करके चला जाता है। वो साफ तौर पर कहता है कि वो अब इनके तरीके, कामाताज के तरीके से सहमत नहीं है, और हम लोग एंड होते होते हम लोगों ने देखा था कि वो इविल हो चुका है। तो यहाँ पे वो अपने बाल बढ़ा के अपना लुक चेंज करके एकदम आया हुआ है, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज साहब पे ही भिड़ गया है। तो इन दोनों के बीच की भी एक फाइट बहुत देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इस सीन को देख करके लगता है कि वांडा के सिर से काफी खून बह रहा है, लेकिन ये ज्यादातर वो सीन दिखाया जाता है जब वांडा अपने पूरे पावर अनलीश करती चली जाती है। तो ऐसा लगता है देख करके कि वांडा यहाँ पे अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक कोई बहुत बड़ी फाइट हुई है जिसको वांडा ने लूज या विन तो नहीं करा, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट पे वो लेकर के आ रही है। पैट्रिक स्टुअर्ट के बारे में कहा जाता है ये हॉरर मूवीज के स्पेशलिस्ट हैं। तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे ज़ॉम्बी फॉर्म में हैं, उनके कई सारे हाथ निकले हुए हैं, और पूरा सिनेरियो इतना खतरनाक लग रहा है कि बस मजा ही आ गया देख करके। इस सीन को खासतौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरीके से एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं ज़ॉम्बी फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं ये सीन की डिमांड होगी, स्क्रिप्ट की डिमांड होगी, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज को ज़ॉम्बी के फॉर्म में जाना पड़ेगा सामने वाले अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए, क्योंकि सामने वांडा भी ज़ॉम्बी फॉर्म में हो सकती है। कौन होगा, क्या होगा, ये तो आने वाले टाइम बताएगा। जैसा कि टैगलाइन बोलती है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, दिस इज टोटली मैडनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूं। तो अपना सपोर्ट और अपना प्यार मेरे चैनल को दें। अभी के लिए इतना ही। एक जबरदस्त एक्साइटिंग वीडियो आपके लिए जल्द आएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग। दैट्स इट फॉर जस्ट नाउ। बाय बाय।